अवाम के लिए भारी जुर्माने, अवाम के लिए 1 लीटर दूध के ऊपर भी 3600 रुपये टैक्स, लेकिन अपने लिए मुकम्मल अयाशी। पंजाब हुकूमत की मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने लिए एक लग्जरी जहाज़ मंगवाया है और ये हमें पता ना चलता भला हो मिफ्ता इस्माइल साहब का और इस जैसे और 2-3 लोगों का जिन्होंने इस पर बड़ी आवाज़ उठाई कि भाई आपके तो नॉलेज में नहीं है, पंजाब हुकूमत आपको चलानों में लगाकर, आपको बसंत में लगाकर, आपको जो है वो साफ़ सुथरा के ऊपर लगाकर अपने लिए एक ऐसा जहाज़ खरीद रही है जो दुनिया में बहुत लिमिटेड है, यानी चंद बड़ी लग्जरी बिजनेस फैमिलीज के पास है और यहाँ पर जो है वो मंगवाया जा रहा है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए। और जो पैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई इशू नहीं होता अगर आप अपनी जेब से लेती, आप खैर आप भी बड़ी फैमिली हैं, लेकिन आवाम के टैक्स का पैसा आवाम ने जो बड़ी मेहनत से कमाया होता है, हम और आप जब 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो उसके ऊपर भी हम 100 से ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं। लेकिन जब हम इसके बाद भी आप हर जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हर आपके ऊपर, तो आवाम के ऊपर, तो हम के ऊपर, आपके ऊपर टैक्स की भरमार है। लेकिन जनाब दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने लिए एक ऐसा जहाज़ मंगवा रही हैं। मैंने उसकी डिटेल्स निकाली है और जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा था तो मैं शॉक हो गया था कि यार पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या ज़रूरत थी इस जहाज़ की। अब इस जहाज़ का नाम है जी गल्फ स्ट्रीम G500। गल्फ स्ट्रीम G500 जो जहाज़ है ये इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 184 से लेके 180 के राउंड अबाउट, ये पूरी दुनिया में यानी 180 जहाज ही हैं पूरी दुनिया में। अब इसमें मैं आपको इसकी कॉस्ट भी बताऊंगा कि ये 1 घंटे में कितने का पड़ता है, लेकिन पहले जब मैंने ये इसकी निकाली कि यार इसका यूजेज ऑफ पर्पज़ क्या है, क्योंकि जब ये जहाज़ पंजाब हुकूमत ने लिया, कहीं रजिस्टर्ड वगैरह नहीं करवाया, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है इस पर आवाज़ उठाई कि भाई एक बड़ा जहाज़ आया है और वो तो ना कहीं रजिस्टर्ड है ना किसी खाते में है। फिर उज़मा बुखारी साहब आई, उन्होंने क्या कहा ये भी आप साथ साथ देख रहे हैं, और उनका ये मौक़िफ़ था कि हम एक एयर पंजाब के नाम से एक एयरलाइन बना रहे हैं और उसमें हम मुख्तलिफ जो फ्लीट्स हैं, मुख्तलिफ जहाज़ शामिल कर रहे हैं, तो उनमें से एक जहाज़ ही है। तो आप देखें कि हुकूमत किस तरह झूठ बोलती है। यानी ये जो जहाज़ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप अभी गूगल पे जाएं, आप निकालें और आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो गल्फ स्ट्रीम G500 है, मैंने जब इससे पूछा कि भाई इसका यूजेज ऑफ पर्पज़ क्या है, यानी ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसने बताया बहुत वाज़े तौर पर कि अब मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ कि G500 इज़ अ हाई परफॉर्मेंस लॉन्ग रेंज बिजनेस जेट। लॉन्ग रेंज बिजनेस जेट, अच्छा, डिज़ाइंड फॉर एलीट कारपोरेट, दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं, कारपोरेट है, उनके लिए इस्तेमाल बनाया गया है। Designed for elite corporate, private and government transportation with a focus on speed, efficiency and cabin comfort। अब देखें ना, फोकस भी है, स्पीड भी है, कंफर्ट भी है, और जाहिर है ये आवाम के लिए तो हो नहीं सकता, और ऐसा जहाज़ तो है ये रेंटल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता। फिर जी इंट्रोड्यूस इन 2018, इट्स अ क्लीन शीट डिज़ाइन बिल्ट फ्रॉम द स्क्रैच रादर देन। फिर आगे उसने तफसील बताई है। फिर मैंने इससे ज़रा और पूछा कि यार ये बताओ कि इसका स्पेसिफिक पर्पज़ क्या है, यानी ये जो गल्फ स्ट्रीम G500 है, पंजाब हुकूमत ने क्या सोच के मंगवाया होगा। उसने बताया कि भाई ये इस्तेमाल होता है कॉरपोरेशंस फॉर रैपिड लॉन्ग डिस्टेंस नॉन स्टॉप बिजनेस ट्रैवल सच एज लाइकिंग सिटी पेयर्स लाइक लंदन टू लॉस एंजल्स। यानी आपने इंग्लैंड से अगर अमेरिका जाना हो, आपने जो है वो टोक्यो टू सैन फ्रांसिस्को जाना हो, आपने न्यूयॉर्क टू लंदन जाना हो, तो इस पर्पज़ के लिए ये बनाया गया है। अब मैं इसका हर पर्पज़ और भी आपको क्या बताऊं, लेकिन आप सितम ज़रीफ़ी देखिए कि 1000 करोड़ रुपए इसकी जो मालियत है तकरीबन 1064 से लेके 1100 करोड़ के दरमियान है। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि इसमें इस वक्त मजमूई तौर पर हमारी 44% पॉपुलेशन जो कि गुर्बत की लकीर के नीचे या गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रही है, जिसकी तादाद तकरीबन अराउंड 10 करोड़ बनती है। कितना ही अच्छा होता कि आप इनके लिए, यानी इनके लिए तो आपने सिंपल हल निकाला कि भाई आप बाइक के ऊपर जाएं और आप आगे डंडा लगवाएं, इनके लिए यही डंडा है। अनफॉर्चुनेटली ये मेंटालिटी है, लेकिन अपने लिए आपने एक ऐसे जेट का इंतखाब किया। अगर आप ये इसकी इंटीरियर की पिक्चर्स आप साथ साथ देख भी रहे हैं, ये जो गल्फ स्ट्रीम G500 है, सोफ़ा सीट्स हैं, यानी आप बैठ सकते हैं, आप लेट सकते हैं। और अगर पंजाब की सीएम मंगवा रही है तो इट्स मीन्स कि ये सिटी टू सिटी, यानी ये पर्पस बनाने वालों ने न्यूयॉर्क टू लंदन का है, लेकिन इनके लिए क्या होगा, यानी इस्लामाबाद से लाहौर। तो आप इनके अंदर आप देखें ना कि किस कदर पुरसुकून है कि यानी ये मैक्सिमम पंजाब का यही सफ़र है। यानी या आप लंदन से या आप लाहौर से इस्लामाबाद ज़्यादा आना जाना होगा, या आपका
अगर जनूबी पंजाब वालों की इतनी किस्मत अच्छी होगी तो वो लाहौर से मुल्तान बहावलपुर चले जाएंगे। यानी इस पर्पस इतने बड़े लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, इतने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी ये नहीं बना, लेकिन इन्होंने इंतहाब वो किया। मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा कि ये इस वक्त ये जो टोटल 184 किन लोगों के पास है, इनमें कोई भी गवर्नमेंट साइड से गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है किसी के पास हो। हाँ, कतर की जो फैमिली है, शाही फैमिली, उनके पास है, उन्होंने अपने इस्तेमाल के में रखा हुआ है, वो ले सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट है, अब मैं ये एक्सपेंस आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ हमारी पुलिस की मोबाइलें जो हैं, हम चूंकि मैं क्राइम बहुत अरसा कवर किया, पुलिस वाले बेचारे क्यों आप लोगों से पैसे ले रहे होते हैं? क्योंकि उनको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिलती ही नहीं है, या मिलती है तो बहुत देर से मिलती है। मदई आया, आपने जाना है साथ, और आपने मुलजिम के घर जाना है, गाड़ी में फ्यूल भी आपने डलवाना है, उनका खाना भी आपने पुलिस वालों को खिलाना है। यानी यही पैसे हैं ना बजट के, इनको आपने मैनेज करना है एंड बेस्ट जगह पर लगाना है। तो आपके लिए बेस्ट जगह ये थी कि जहां पर आपने तकरीबन 1100 करोड़ रुपए लगा दिए, और इस बेस्ट जगह में आपको यही लगा कि भाई आप अपने लिए एक जेट खरीद लें। अब इसकी कॉस्ट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। ये जो गल्फ स्ट्रीम G500 है ना जनाब, एक घंटा, जब ये 1 घंटा उड़ता है तो 18,70,000 रुपए इसका खर्चा 1 घंटे का जनाब। और ये हम सब ने, हम सब लोगों की जेब से पे होगा। और इसकी जो फिर जो सालाना कॉस्ट है, यानी इसकी जो मेंटेनेंस है, वो है जनाब $1.5 मिलियन, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 42 करोड़ रुपए बनते हैं। ये चले ना चले, ये चलेगा तो 18 लाख 1 घंटे का तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 1 साल के बाद फिर हम और आपके ऊपर टैक्स की भरमार की जाएगी। वही टैक्स जो हर शोबे में 18%, आप कुछ भी ले, आपने 18% तो देना होता है। 1 लाख रुपए पे ऊपर 18,000 रुपये आपकी जेब से जाएंगे, और वो जाके निकल के सीधा जाएंगे जनाब हुकूमत की जेब में, जहाँ से हुकूमत अपने लिए लग्जरी जहाज खरीदेगी, और आप इसी तरह रोड के ऊपर बसों में धक्के खाएंगे। खुशकिस्मत होंगे कि आपको उसमें कोई जगह मिल जाए जो इन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस करवाया। इनका आप झूठ आप इस बात से पकड़ें कि जब उस्मा बुखारी साहब ने ये कहा कि ये तो एयर पंजाब बनाने जा रहे हैं, तो भाई ये जहाज़ जो है एयर पंजाब अगर आपने बनाना है तो आप ज़रा ये भी बताएं ना कि ये जो गल्फ स्ट्रीम G500 है, ये कहाँ कहाँ पर रेंटल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर आपने ये भी कहा कि मुफ्ती इस्माइल साहब के हवाले से कुछ आपने कहा कि हमने बात की तो लगेगा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ हमने फिर टैक्स चोरी पर भी बात करेंगे। दिस इज़ नॉट आंसर। टैक्स चोरी आप उनकी बताएं, ज़रूर बताएं जो कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं ना कि ये जो गल्फ स्ट्रीम G500 है, ये क्या कहीं पर इस्तेमाल होता है रेंटल पर्पज़ के लिए? और अगर आपने इतना ही अच्छा क्लैरिटी के साथ है तो फिर इसको छुपाया क्यों गया? सो खैर जी, हम तो सिर्फ यही बात करेंगे कि अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तानी अवाम की ये बदकिस्मती है कि यहाँ बेरोज़गारी बढ़ती रहे, यहाँ पर महंगाई बढ़ती रहे, यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ती रहे। कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इनके लिए तो कोई महंगाई नहीं है। इनके लिए खजूरें 500 के बजाय 5,000 की केजी हो जाए, और खैर ये खजूरें लोकल खाते भी नहीं होंगे, जो इम्पोर्टेड ही खाते होंगे, इनको क्या रमज़ान में। लेकिन दूसरी तरफ आपको इन्हीं के अपने वुज़रा के भी बयान नज़र आएंगे कि महंगाई ये होगी, महंगाई वो होगी। वो मैं देख रहा था हाजी आसिफ साहब का, खैर वो मैं एक अलग से कभी वीलॉग बनाऊंगा। सो अनफॉर्चुनेट ये है कि अगर आप वाकई पब्लिक से सिंसियर हैं तो प्लीज़ आपको ये जो एक्सपेंडिचर हैं, हुकूमत ने अपने अखराजात कम करने हैं। जब तक हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं करेगी, फिर आपके वो मुसद्दिक मलिक साहब भी कहते रहे कि लीड कैप्चर्ड पॉलिसीज़ बनती हैं, हाजी आसिफ साहब भी कहते रहे जी महंगाई का जीना है और ताजर ये कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तो इससे कोई हासिल नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले हमने खुद से आगाज़ करना होता है, और आपने खुद से आगाज़ कर दिया। तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का जहाज़ लेकर तकरीबन 10 अरब रुपए मालियत बनती है, और ये गरीब मुल्क की सूरत हाल है। और अगर पाकिस्तान थोड़ा और अमीर होता तो फिर आप न जाने दुनिया में जो एक जहाज़ होता वही आप लोगों के पास होता। ये था जी वो जहाज़, और जिसको लेकर बड़ा क्रिटिसाइज़ भी हो रहा है। आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को ऐसे जहाज़ लेने चाहिए या नहीं? आप क्या राय रखते हैं ज़रूर कहा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। अल्लाह हाफ़िज़।